गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को वॉइस बनाने के लिए सिखाता हूँ। बिल्कुल देख के पहचान जाओगे। इस चीज़ को हम लोग बार बार जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखते रहेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद भीतरी होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ध्यान दो। रोहित हेल्प्स रघु इन पैसिव वॉइस। वर्ब पे ध्यान दो। वर्ब क्या है? V5 है ना। V5 वाला वीडियो हम लोग जब V5 होता है वाक्य में तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं देख लो। एक मिनट, यहाँ पे देखो। V1 या V5 होता है तो इज ए मार, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के हम लोगों को बाद हम लोगों को भीतरी लगाना ही लगाना है, यानी इज ए मार के बाद भीतरी होना चाहिए वाक्य में। तो चलिए देखते हैं किस में है। इज ए मार के बाद भीतरी विल बी, ये ऑप्शन नहीं होगा। इज ए मार के बाद भीतरी, इसके बाद भीतरी है, ये हो सकता है। यहाँ पे इज ए मार के बाद भीतरी नहीं है, यहाँ पे इस तो है लेकिन भीतरी नहीं है, यानी ऑप्शन आपका कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन बी। बस कहानी खत्म हो गया। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, और तुरंत बना लोगे केवल देख के ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिस्टर अखिल ओपेंड द गेट, यहाँ पे ध्यान दो। ये क्या है तुम्हारा? ओपेंड V2। अगर वाक्य में V2 हो तो उसका वॉइस जो है कैसे बनेगा? चलो देखो, दिखा रहा हूं। अगर V2 हो तो वाज यू अवेयर, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है। ये सारा वाज यू अवेयर हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हुआ? वाज यू अवेयर, और उसके बाद चाहिए भीतरी। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन में, वो क्या है उसको देखते हैं। ओपेंड V2 है तो वाज यू अवेयर, देखिए वाज ओपेंड, ये हो सकता है। यहाँ पे है नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। बीन नहीं है। वाज ओपेंड, यहाँ पे वाज है ही नहीं, कहानी खत्म। ऑप्शन ए यही हमारा आंसर होगा। बन गया ना। चलो दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या है। मिस्टर राम यूजेज मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन। यूजेज, ये तुम्हारा क्या है? V5। अगर V5 हो तो वाक्य कैसे बनेगा? चलिए, अगर V1 या V5 हो तो कैसे बनता है? इज ए मार लगा के। ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज ए मार। हेल्पिंग वर्ब हमारा आ गया। अब हमको भीतरी चाहिए, यानी इज ए मार के बाद भीतरी ढूंढिए किस में है। बस देखोगे और पता चल जाएगा कि हाँ हमारा तुम्हारा यही आंसर ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। चलो यहाँ पे ध्यान दो। यूजेस आ गया ना V5। अब ध्यान दीजिए, इज ए मार के बाद भीतरी तुम्हारा वर्ब यही है, यूज। तो इज ए मार के बाद यूज्ड किस में है? आप केवल इसको देखिए बस। इज यूजिंग, इज तो है भीतरी नहीं है, ये आंसर आपका नहीं होगा। इज यूज्ड, ये हो सकता है। इज यूज्ड, ये भी हो सकता है। मिस्टर राम यूज, ये भी नहीं होगा। यानी आपके पास ऑप्शन बचा दो, बी और सी। अब इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करिए देख के। चलिए ध्यान देते हैं। आपने मल्टीमीडिया को लेके बना लिया, मल्टीमीडिया को लेके बनाया, और फॉर द चिल्ड्रेन को यूं ही छोड़ दिया लास्ट में, फॉर टीचिंग द चिल्ड्रेन। ऑप्शन निकल के आ गया बी, कहानी खत्म। हेल्पिंग वर्ब प्लस भीतरी वॉइस का कहानी खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, वहां क्या है चलो देखते हैं। चलिए देखिए क्या है। राहुल नोज शाहनवाज सिंस चाइल्डहुड। वाक्य को नहीं देखो, वर्ब को देखिए, वर्ब को देखिए। वर्ब क्या बोल रहा है? नोज। V1 या V5। अगर V1 या V5 होता है तो इज ए मार के बाद भीतरी देखिए। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का है तो देखिए भीतरी किस में है? ये तो वाज नोन है। प्रेजेंट टेंस में वाज कहाँ से आएगा? ये नहीं होगा। इज नोन, ये हो सकता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। हैज़ नोन, हैज़ कहाँ से आएगा? ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बन गया बी। कितना जल्दी बना? अगर इसी तरीके से वॉइस सीखने का हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और थम्स अप देख के जरूर जाना अगर वीडियो अच्छा लगे तो।
तो चलो आते हैं अगले क्वेश्चन में, वहां क्या है, ध्यान दीजिए। दे विल नॉट वाटर द प्लांट। विल मोडाल्स है, मोडाल्स हो तो कैसे बनाएंगे, पहले इस चीज को जानिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अगर मोडाल्स हो वाक्य में, अगर वाक्य में मोडाल्स हो तो बी, और जैसा बताएं इस तरफ हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी बी के बाद आपको भीतरी लगाना है। मोडाल्स के मोडाल्स देना है, बी देना है, उसके बाद भीतरी। चलिए देखिए तो क्या है, तुरंत बनेगा वॉइस, क्यों नहीं बनेगा भाई। चलिए आते हैं, मोडाल्स के बाद बी चाहिए और वाटर का भीतरी, यानी विल नॉट बी वाटर्ड किस में है, देखिए मोडाल्स के बाद बी चाहिए, वाक्य नेगेटिव है तो नॉट भी चाहिए और वाटर का भीतरी चाहिए। विल नॉट बी वाटर्ड, चलिए सही है, विल नॉट बी वाटर्ड ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, विल नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, ए और बी। अब देखिए ए और बी में से कौन सा सही है उसको देखिए। इस वाक्य में कहीं भी अस है क्या, अस या वी है क्या कहीं पे, नहीं, तो ये कहां से आ गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन होगा ए। कहानी खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसका आंसर तुम लोग खुद से देना। चलो देखो, द कार्ड्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर टू हर फ्रेंड्स। चलिए ये तो एक पैसिव वॉइस का है, मैं ही बता देता हूं, रहने दो, तुम लोगों से होगा या नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले रूल देख लो, अगर वेयर है तो यानी पास्ट टेंस का है, और अगर बीइंग है तो यानी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होगा। देख लीजिए रूल, बीइंग कब लगता है, जब वाक्य में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ हो, जब वर्ब में आईएनजी हो तो हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो अगर यहाँ पर वर्ब में आईएनजी है, अगर बीइंग है तो मतलब क्या है, इसमें से वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होगा वर्ब में, तभी तो ना, और पास्ट टेंस का है, तो देखिए पास्ट टेंस का हो और डिस्ट्रीब्यूट में आईएनजी लगा हुआ हो, वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग हो सकता है, वे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग है ही नहीं, ये भी नहीं, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। अब देखिए सही आंसर कौन सा होगा, बाय हर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, हर, यही है ना, तो सी से कौन सा स्टार्ट शुरू हुआ है, बाय हर, तो हमारा इसको जब हम लोग एज ए सब्जेक्ट लिखेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, सी, हमारा ऑप्शन सी होगा। किस चीज़ को बदल के क्या लिखते हैं, उस चीज़ के लिए अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।